नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी बाय RSR में। आज हम बात करेंगे 10वीं 10th क्लास के द्विघात समीकरण, जो कि एक ही वीडियो में पूरा डाउट क्लियर करेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में द्विघात समीकरण के बारे में शुरू से लेकर लास्ट तक। क्वेश्चन उसमें कहीं से भी आ जाए, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें। चलो हम बात करते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। जहां इसमें जो a, b और c है, जहां a, b व c क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं। तो आपने पढ़ा होगा कि इसके लिए जब द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो उसमें श्रीधराचार्य सूत्र होता है। श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र। धराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है कि x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। यह श्रीधराचार्य सूत्र, यानी एक सॉल्व करने का है कि x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अगर हमने मान लिया कि ये समीकरण है, अगर इसके मूल अल्फा या बीटा है, यदि समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है, तो अल्फा बराबर क्या निकलेगा? अल्फा बराबर, ये हमने बताया कि x = -b प्लस माइनस। तो प्लस माइनस का मतलब है कि एक मूल होगा प्लस में प्लस लगा के वैल्यू निकलेगी, एक मूल होगा जो माइनस लगा के वैल्यू निकलेगी। तो अल्फा बराबर लिखो -b प्लस √b² - 4ac/2a। तो एक वैल्यू तो यह निकला है कि प्लस लगा लिया, और दूसरा क्या है? बीटा। तो बीटा = -b, अब यहां प्लस लिया तो हम यहां क्या लेंगे? माइनस लेंगे। -√b² - 4ac/2a। 4ac/2a। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या था? x = -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। यदि इसके मूल दे रखे हों कि अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, तो कैसे निकालना है कि अल्फा बराबर एक बार प्लस लेना, बीटा की जगह माइनस लेना है। आपने ये पढ़ा होगा कि मूलों का योग, जब क्वेश्चन में दे देता है कि मूलों का योग क्या होता है, तो इसी सूत्र से हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे मूलों का योग कैसे निकालते हैं। देखो, मूलों का योग जब द्विघात समीकरण दे रखी होती है, तो उसमें मूलों का योग बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। -b/a होता है। तो इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि -b/a कैसे होता है। तो ये यहां से रोक दिया। तो मूलों का योग कितना है? -b/a होता है। तो अभी हमने निकाला कि अल्फा बराबर -b प्लस √b² - 4ac/2a, और बीटा बराबर क्या निकाला था हमने? बीटा बराबर -b माइनस √b² - 4ac/2a। तो ये निकाला था हमने अभी ये। तो मूलों का योग कितना दिया है? -b/a। तो मूलों का योग इनको जोड़ दीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये देखो हम इनको जैसे बटे में 2 है तो सबके 2a ले लो, यानी हम इनको जोड़ रहे हैं। तो -b यहाँ पे प्लस √b² - 4ac। तो यहाँ पे क्या है? -b माइनस √b² - 4ac। मतलब हमने दोनों को जोड़ लिया, तो हमने यहाँ लिख लिया 2 है, दोनों पर नीचे सेम लिख लिया। पहले ये वैल्यू लिख ली, बाद में ये वैल्यू लिख ली। तो ये प्लस के और ये माइनस के सेम, ये कट जाएंगे। तो यहाँ -b और यहाँ -b दोनों सेम माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, तो -2 भी हो जाएंगे। -2b बटे में 2a। तो 2 से 2 खत्म, तो क्या बचा? -b/a बचा। -b/a। तो मूलों में जो कितना बताया था? -b/a। तो यहाँ भी -b/a हो गया। फिर अब यहाँ लिख लो मूलों का गुणनफल। यही पढ़ा होगा कि मूलों का गुणनफल कितना होता है? मूलों का गुणनफल इक्वल टू होता है c/a। कितना होता है? c/a। तो c/a ऐसे यहाँ पे निकालो इसको, तो यहाँ से इसको हटा दीजिए। मूलों का गुणनफल कितना? c/a। अब निकालना में अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। ये 2a बाहर ले लो, मतलब 1/2a बाहर ले लिया, तो यहाँ -b प्लस √b² - 4ac एक ब्रैकेट में, दूसरे में -b माइनस √b² - 4ac/2a। सॉरी 2a तो बाहर ले लिया, तो इतना हो गया। अब ये फॉर्मूला बन रहा है, देखो ये a मान लो इसको,
ये प्लस बी, और ये यहाँ क्या है ए माइनस के बी, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो 1/2 ए यहीं पे लिख लिया। तो ये जो हमने ए क्या है माइनस के बी है, और बी की जगह पे क्या है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो ये माइनस का बी का स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला में क्या है ए स्क्वायर, तो माइनस का बी स्क्वायर, फिर बीच में किसका चिन्ह है माइनस का, माइनस पूरी वैल्यू क्या है हमारी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हटा लेते हैं, तो बराबर 1/2a, 1/2a, तो ये b माइनस के b है स्क्वायर, तो प्लस के b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के इस स्क्वायर से क्या है ये हट जाएगा, इस स्क्वायर से वर्क कट जाएगा, तो ये बचेगा अंदर b स्क्वायर माइनस के 4ac, b स्क्वायर माइनस के 4ac इजिकल टू 1/2a b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जब माइनस का चिन्ह बाहर है तो अंदर के चिन्ह क्या है बदल जाएंगे, तो प्लस के 4ac हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर खत्म, तो यहाँ बचा 1/1 सेकेंड, यहाँ पे क्या है 2 थे, यहाँ पे हम पे गलती होगी, तो 2a 2 आएंगे यहाँ पे, 2a इंटू 2a, 2a इंटू 2a, क्योंकि दोनों में अलग अलग है तो ये सही कर लेना, 2a इंटू 2a, यहाँ पर भी 1/2a इंटू 2a, क्योंकि 2a यहाँ भी थी, दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ हो जाएगा 2a इंटू 2a कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर गुना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4ac, 4 से 4 खत्म, एक a से a खत्म, तो इजिकल टू कितना होता है c/a, तो हमने बताया था कि मूलों का गुणनफल कितना होता है c/a, तो ये हो गया यहाँ रोक दो। ये मानक रूप क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसका जो अभी हमने निकाला मूलों का गुणनफल, तो एक द्विघात समीकरण अलग से हम निकाल सकते हैं, मतलब एक द्विघात समीकरण जो निकालते हैं इसका एक सूत्र ये भी हो जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कई बार होता है सवाल में दे देता है कि मूलों का योगफल दे रखा हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल इंटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0, या इनको ऐसा लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस मूल क्या माने थे हमने अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल निकाला था हमने माइनस के b अपॉन ए एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अभी जो निकाला था हमने कितना आया था c/a इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस c/a इज इक्वल टू 0। तो यहां से a एलसीएम ले लो, तो a की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो a एक्स स्क्वायर प्लस a एलसीएम ले लिया, ये वैल्यू कहां से रखी अभी हमने बताया था कि मूलों का योगफल कितना था माइनस के b अपॉन ए, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना निकाला था हमने अभी c/a, तो वैल्यू रख दी कि माइनस के b अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो b अपॉन ए एक्स हो जाएगा प्लस c/a इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए a इसका एलसीएम ले लिया, a की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0, c की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अगर हमें वैल्यू ये दे रखी होगी कि मूलों का योगफल दे रखा हो, तो मूलों का गुणनफल दे रखा हो, तो हम ये वैल्यू पुट करके यहाँ पे द्विघात समीकरण का जो मानक रूप हमने ये एग्जांपल लेके किया था, तो ये यहाँ पे हो गया ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो मानक रूप ये सिद्ध अगर करने के लिए जाए तो ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। तो यहां से आगे अब इसमें एक और टर्म होता है जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, उसको बोलते हैं विविक्तर, जिसको कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो विविक्तर, तो इसको डी से प्रेजेंट करते हैं। डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये भी एक फॉर्मूला है, क्वेश्चन में पूछ लेता है, क्वेश्चन दे देगा तो इसमें पूछेगा इसका विविक्तर ज्ञात कीजिए। इसी के आधार पर मूलों की प्रकृति ज्ञात की जाती है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो एक कॉलम बनाइए, इधर लिखिए कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, एक कॉलम में अगर इसकी वैल्यू ये लिख लिया, फिर इधर लिखो कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति। अगर ये d बराबर है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, अगर ये संख्या d की वैल्यू अगर धन में आती है यानी प्लस की आती है धनात्मक और पूर्ण वर्ग, धनात्मक व पूर्ण वर्ग आती है, पूर्ण वर्ग का मतलब समझते हैं, पूर्ण वर्ग जैसे मान लो 4 आ गया तो 4 का है पूर्ण वर्ग है, तो 2 का वर्ग 4, 16 आ गया, 4 का 3 9 हो गया। तो ऐसे अगर इतना आता है तो मूलों की प्रकृति, मूल कैसे होंगे
मूल होंगे बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac एक कॉलम बना लिया, दूसरे बना लिया मूलों की प्रकृति। अगर डी की वैल्यू अगर धनात्मक या पूर्ण वर्ग आए तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, प्रमेय होंगे और भिन्न भिन्न मतलब बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। अगर वही धनात्मक आए परंतु पूर्ण वर्ग नहीं तो वास्तविक होंगे, अप्रमेय होंगे और भिन्न होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 या 0 आए तो वह मूल कैसे होंगे, दोनों वास्तविक होंगे, प्रमेय भी होंगे और दोनों बराबर भी होंगे, तभी डी की वैल्यू 0 आएगी। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव में आए, ऋणात्मक आए तो वो अवास्तविक होंगे, जिनको काल्पनिक बोलते हैं। बस बंद कर दें।